हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 विद एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल्स के साथ में शुरुआत की है। एग्जाम्पल नंबर 7 यानी कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स और सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री का दिया है। और उसके बाद में हमें BC और AC क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे BC और AC। यहाँ पर इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ये वाली साइड क्या होगी, कर्ण होगी आपकी, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। ये वाला जो आपकी सबसे ये हमारा न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, आपकी लंब होगी। और ये वाली भुजा आपकी होगी आधार, ठीक है, यानी आधार। अब यहाँ पर हम आधार होगी तो उसके लिए हम यहाँ से आधार और कर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे लंबाई। देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे, हमारे पास लंब है और हमें सबसे पहले जैसे मान लिए कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण का अनुपात। तो आपने ट्रिक जो है लाल बट्टे सक्का, ये वाली ट्रिक हमें यहाँ पर यूज करनी है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई L अपॉन के होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर L अपॉन के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर L अपॉन के, यानी कि लंब बट्टे कर्ण। तो आपका लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो L का मान, लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और के मीन्स कर्ण होता है, तो कर्ण की भुजाबल लिखेंगे यहाँ पर AC, कर्ण है AC। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू 5/AC। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बंद गुणा करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं AC इंटू 1, AC आ जाएगा एंड यहाँ 2 इंटू 5 करेंगे तो आपका 10 सेंटीमीटर तो आ गई AC की लंबाई। उसके बाद में देखिए BC की लंबाई निकालने के लिए, यानी आधार की लंबाई निकालने के लिए हम यहाँ पर अनुपात लगाएंगे A अपॉन के, या 10 भी लगा सकते हैं। तो देखिए cos थीटा से निकालेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि A अपॉन के आपका क्या होता है, cos थीटा होता है, A अपॉन के। तो लिखेंगे cos थीटा बराबर A अपॉन के। यहाँ पर A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण आपका। तो देखिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री है, यहाँ पर ये है थीटा की वैल्यू। तो आधार कितना है आपका, यहाँ से देखिए आधार हमें निकालना है, तो आधार के लिए लिखेंगे BC, आधार है BC। उसके बाद में यहाँ पर कर्ण यहाँ पर हम निकाल चुके हैं आपके लिए। कर्ण कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर है, ये AC आ गई है 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण की जगह पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। देखिए तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर रखेंगे √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू BC अपॉन 10। यहाँ से आगे वही करेंगे हम, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से आगे। तो BC इंटू 2 करेंगे और 10 इंटू √3 करेंगे हम यहाँ पर। तो BC इक्वल्स टू 10 √3/2, 2 से 10 को हम काटेंगे 5 बार, तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5√3 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू है 5√3 सेंटीमीटर और आपकी यहाँ से AC की वैल्यू आ गई है 10 सेंटीमीटर। उदाहरण नंबर 8 में आपके देखिए दिया गया है कि ट्रायंगल त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री का है, PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कोण QPR कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला थीटा है।
तो इस थीटा के लिए थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो आपकी लंब होगी, ये वाली भुजा आपकी आधार होगी और ये वाली भुजा आपकी क्या होगी, कर्ण होगी। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर आपका आधार और कर्ण है आपके पास। तो आधार और कर्ण के लिए हम क्या लगाएंगे, लाल वृत्तिका के हिसाब से हम यहाँ पर आधार और कर्ण के लिए क्या लगाएंगे, a अपॉन के होता है आपका cos थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा इक्वल्स टू a अपॉन के। a है आपका 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और k है आपका 6 सेंटीमीटर, तो k की जगह लिखेंगे हम 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 से 1 टाइम्स और 3 से ये कितनी बार कटेगा, आपका 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर आ गया cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर cos, हम जानते हैं cos 30 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। यानी cos 60 का मान 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये थीटा का पूरा नाम लिख देंगे यहाँ से हम, एंगल QPR बराबर 60 डिग्री। तो ये आ गया आपका एंगल QPR। अब देखिए एंगल R के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से एंगल R के लिए हम बात करें, नीचे एंगल PRQ। तो एंगल PRQ के लिए ये वाली भुजा आपकी लंब होगी जो 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा आपकी यहाँ से होगी इसके लिए कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण के लिए आपको यहाँ से लगाना है साइन थीटा। तो हम यहाँ से दोबारा से लगाएंगे कि भाई साइन थीटा इक्वल्स टू L अपॉन के। लंब बट्टे कर्ण लगाएंगे। लंब कितना है आपका 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। तो 3 से 1 और 3 दूने 6 होंगे आपके। तो देखिए यहाँ पर साइन हम जानते हैं 1/2। तो साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30 डिग्री हो गई। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया आपका। तो थीटा यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे PRQ, पूरा नाम लिख देंगे यहाँ से थीटा का कि PRQ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आपके PRQ की वैल्यू आ गई, ये QPR। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सॉल्यूशन करने के लिए, नोट करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, हमें A और B की वैल्यू निकालनी है, A की और B की। A और B की वैल्यू कब निकलेगी, जब A और B स्वतंत्र होंगे यहाँ से, यानी साइन को काटना है, कॉस को काटना है। तो देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ से साइन A माइनस B इक्वल्स टू दे रखा है 1/2। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि भाई साइन, हम जानते हैं कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से जब हम तुलना करेंगे तो साइन A माइनस B, साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री। 1/2 साइन 30 के बराबर है, यानी कि कहने का मतलब इधर साइन है तो हम इधर भी क्या लेकर के आएंगे भाई 1/2। साइन में कितने का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 30 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से साइन से हम साइन को काट सकते हैं और यहाँ हम लिखेंगे आगे कि भाई तुलना करने पर, कंपेयर करने पर यहाँ से A माइनस B इक्वल्स टू रह जाएगा 30 डिग्री। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन समीकरण फर्स्ट। और इधर हम देखें इसी तरीके से कि cos A
प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। तो हमें यहाँ इधर कॉस है तो यहाँ भी हमें कॉस लेकर के आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सोचना है कि भाई 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 का नहीं होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो हम 1/2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 60, क्योंकि कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2 इसीलिए। तो देखिए कॉस से कॉस को काट सकते हैं हम, तो यहाँ पर आएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे आगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी कि पहले और दूसरे समीकरण को हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ ये प्लस बी है, यहाँ पर क्या है माइनस बी है। जैसे ही जोड़ेंगे बी से क्या कट जाएगा, माइनस बी, यानी हम विलोपन विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो देखिए इक्वेशन समीकरण फर्स्ट लिखेंगे a माइनस बी 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, प्लस करेंगे तो माइनस बी से क्या कट जाएगा, आपका प्लस बी कट जाएगा, a प्लस a हो जाएगा आपका 2a, 30 प्लस 60 इक्वल्स टू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल्स टू 2 को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, तो 2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, भाग लग जाएगा कितनी बार, 45 डिग्री, 2 का भाग 90 में 45 बार। तो आपकी a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो चलिए v की वैल्यू निकालें यहाँ से। तो a की वैल्यू जो हमारी आई है 45 डिग्री, उसको हम या तो फर्स्ट में रखेंगे या सेकंड में, किसी में भी रख सकते हैं। तो जैसे a बराबर 45 डिग्री समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखे हम यहाँ से, या समीकरण सेकंड में रख लीजिए, इसमें रख दें समीकरण सेकंड में। तो a प्लस बी है, तो a की जगह पर लिखेंगे हम 45 डिग्री प्लस b, a की जगह पर 45 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से 45 को ले जाएंगे दूसरी तरफ, b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 माइनस कर देंगे हम, तो b बराबर आपका आ जाएगा कितना, 15 डिग्री। ये आपकी v की वैल्यू है, ये आपकी a की वैल्यू है। यानी आपको इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन हमारा प्रश्नावली में और है ऐसा, हमें करना क्या होता है, यहाँ पर जैसे इधर साइन है तो हमें यहाँ पर भी क्या बनाना है, साइन बनाना है, जिससे साइन से हम साइन को काट सकें। इधर कॉस है तो हमें इधर भी क्या बनाना होता है, कॉस बनाना होता है। तो जैसे हम कॉस को क्या कर सकते हैं, कॉस पे काट सकते हैं, और जैसे ही कॉस से कॉस यहाँ पर कटेगा तो आपका ये एंगल फ्री हो जाएगा। फिर ये हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। इधर tan है तो इधर भी tan, इधर sec है तो इधर भी क्या बनाते हैं, sec। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 में हम देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर a इक्वल्स टू 60 डिग्री, b का मान दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, और हमें प्रूव करना है cot a माइनस बी इक्वल्स टू cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा, ये यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS। LHS है हमारी cot a माइनस b, cot a माइनस b। तो यहाँ पर a की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे और b की वैल्यू कितनी रखेंगे, 30 डिग्री। तो देखिए cot a का मान रखेंगे 60 डिग्री, b का मान रखेंगे हम 30 डिग्री। 60 में से हम 30 को माइनस कर देते हैं तो cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू tan 60 के बराबर होती है, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी RHS को लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग
RHS। RHS में हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट ए की जगह पर आपको लिखना है 60 डिग्री, तो कॉट 60, कॉट बी की जगह लिखेंगे हम 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन, उसके बाद में यहाँ देखिए ए की जगह 60 और बी की जगह 30 लिखेंगे, कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री। मान रखिए, चलिए यहाँ पर कॉट 60 का मान कितना होता है आपका 1/√3, कॉट 30 का मान होता है आपका √3 प्लस 1। कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3 और कॉट 30 का मान √3। देखिए √3 से √3 हम काट देंगे एक बार, नीचे कॉट 60 का मान रखेंगे, कॉट 60 का मान कितना होता है आपका 1/√3, कॉट 30 का मान रखेंगे कितना होता है आपका √3 होता है। तो देखिए ऊपर क्या रहेगा 1 + 1 इक्वल्स टू 1 + 1, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, और नीचे हम क्या करेंगे यहाँ पर √3 के नीचे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो आपका LCM आ जाएगा √3। एक बार भाग जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 का देंगे तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे हम तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। 1 - 3, 1 एक में से 3 घटाएंगे तो 2 बट्टे क्या बचेगा आपका √3 बचेगा। अब देखिए नीचे जो बट्टे में आता है वो कहाँ चला जाता है आपका ऊपर चला जाता है, तो √3 को ऊपर ले जाएंगे हम यहाँ से, तो 2 गुणा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और फाइनली क्या आ जाएगा √3। RHS को सॉल्व करने पर √3 आ रहा है और LHS को भी सॉल्व करने पर क्या आ रहा है √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भैया अतः LHS बराबर है किसके RHS के, क्योंकि RHS भी √3 है और LHS भी कितना है आपका √3 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यानी कि जब भी हम दो पक्षों को बराबर सिद्ध करते हैं तो उसके लिए पहले LHS को लेते हैं फिर RHS को लेकर, दोनों पक्षों का मान कैसा आता है इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर है किसके आपका RHS के। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका कि x बराबर 30 डिग्री है, तो हमें प्रूफ करना है sin x बराबर √1 - cos 2x/2। देखिए वही तरीका है, यहाँ से हम x का मान 30 डिग्री रखेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग LHS, यानी कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे sin x और वहाँ पर यहाँ पर x का मान रखेंगे हम 30 डिग्री, तो sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। उसके बाद इधर की साइड में हम लिखेंगे, अब हम RHS लेंगे, दूसरा वाला पक्ष लेना है हमें और उसको सॉल्व करना है। 1 - cos 2x की वैल्यू रखेंगे हम कितना है 30 डिग्री यहाँ से अपॉन 2, और उस पर क्या लगाएंगे रूट लगाएंगे हम यहाँ से। तो देखिए 1 - cos 2 का गुणा करेंगे हम 30 डिग्री में कितना आएगा 60 डिग्री अपॉन 2। अच्छा चलिए 1 - cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, cos 60 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए 1 - 1/2 अपॉन 2। अब हम क्या करेंगे, एक में से आपका 1/2 घटाना है। अच्छा एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका आधा ही बचेगा, आधा मीन्स 1/2 रह जाएगा। एक में से आधा माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा आपका अपॉन 2। अब देखिए 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, ऊपर कुछ बट्टे में है तो वो नीचे आ जाता है, नीचे कुछ बट्टे में आता है तो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 नीचे आ गया 1/4। अब रूट निकालेंगे तो √1 और √4, तो 1 का रूट कितना होता है 1 होता है आपका, और 4 का रूट कितना होता है 2। तो देखिए RHS को सॉल्व करने पर भी 1/2 आ रहा है और LHS को सॉल्व करने पर भी 1/2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल था, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।